आप सबको सादर नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल आत्ममोक्षार्थम। मैं हिमांशु, आपका योग मुद्रा और मेडिटेशन टीचर, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आत्ममोक्षार्थम। फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट, किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन आता है राइट साइड पे, उस बेल आइकन को क्लिक जरूर करिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। आज का टॉपिक हमारे जीवन से संबंधित, हमारी आस्था से संबंधित, लेकिन वो आस्था जिसका साइंटिफिक रीजन, एक लॉजिक है, कोई अंधविश्वास नहीं। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, और सनातन धर्म के अंदर हम लोग इतने अंदर गूढ़ता के अंदर घुसे हुए हैं, मिले हुए हैं उस गूढ़ता के अंदर कि कभी कभी कुछ हमारी आस्थाएं अंधविश्वास भी बन जाती है, और इसी अंधविश्वास को तोड़ना और उसको वास्तविक रूप में समझना ही जागरण है। नवरात्रे चल रहे हैं, आदिशक्ति की पूजा हम लोग करते हैं, जागरण करते हैं, किंतु वास्तविक जागरण अंदर से जागरण होता है, बाहर का जागरण नहीं। मनुष्य स्वयं कितना जागृत है यह समझना आवश्यक है। ठीक है, आज मेरे पीछे जो ये वॉलपेपर देख रहे हैं आप, ये है गंगा, पतित पावनी गंगा, जो सबके पाप धोती है। इसी से संबंधित आज का ये वीडियो है। गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। इतनी पावन है ये गंगा कि हमारे पापों को भी नष्ट कर देती है। कैसे? क्या कोई मनुष्य केवल पाप करता है, पाप करने के बाद हरिद्वार में जाके, विश्वनाथ, काशी, बनारस में जाके गंगा नहा ले, गंगोत्री में जाके गंगा नहा ले, क्या उसके पाप धुल जाएंगे? यमुना में नहा ले या संगम में नहा ले, क्या पाप धुलेंगे उसके? बहुत अधिकांश लोग कहेंगे हाँ, धुल जाएंगे। तब तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को गलत रास्ते से पैसा कमाए और एक बार साल में एक बार जाके गंगा नहा ले और ये सोचे कि मेरे सारे पाप धुल गए। कैसा लगा सोचने में, सुनने में कैसा लगा? अजीब सा लगा ना? जी हाँ, ऐसा नहीं होता। देखिए, दो रूप से मैं आपको समझाता हूँ। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगोत्री गोमुख से निकलती है गंगा। ठीक है, साइंटिफिक रीजन ये है कि हिमालय के अंदर इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतनी जड़ी बूटियां हैं, तो गंगा जब उस क्षेत्र से निकलती है तो अपने साथ कितनी ही जड़ी बूटियों को अपने साथ लेकर चलती है, बहती है। और उस ठंडे पानी में, उस पानी में जब हम नहाते हैं तो हमारा शरीर निसंदेह स्वच्छ हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, जब आप बहुत थके हुए होते हैं, परेशान होते हैं, ठंडे पानी में जाके नहाओ तो एक शरीर को शांति मिलती है। ठीक है, ये हुआ साइंटिफिक रीजन, एक प्रैक्टिकल। अब दूसरा प्रैक्टिकल रीजन क्या है? देखिए, योग के अंदर, तंत्र में हम लोगों को बताया गया है, भगवान शिव ने, कि सारे तीर्थ हमारे स्वयं के अंदर, संगम हमारे अंदर है, गंगा, यमुना, सरस्वती। कहाँ पे? प्राणायाम, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जी हाँ, ईड़ा नाड़ी लेफ्ट वाली ईड़ा, राइट वाली पिंगला, और बीच में जो बहती है वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी अदृश्य होती है, इसीलिए इलाहाबाद में जो संगम है वहां पे सरस्वती नदी अदृश्य है। और जो व्यक्ति कहते हैं उस संगम में नहाता है वो बड़ा बड़भागी होता है, बहुत पुण्य वाला होता है। यानी कि वो सुषुम्ना नाड़ी हमारे आज्ञा चक्र पे आके मिलती है। तो जिस व्यक्ति का ध्यान आज्ञा चक्र पे, जिसने, यहाँ पे कूटस्थ कहते हैं इसको, कूटस्थ कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिस व्यक्ति का ध्यान, उसने अपनी प्राण ऊर्जा यहाँ पे आके केंद्रित कर ली, वो सुषुम्ना में नहाता है।
क्योंकि यहाँ पे आके ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां मिलती हैं, तीनों नदियां मिलती हैं। गंगा को ठंडी नाड़ी कहा गया है, ईड़ा, सुषुम्ना यमुना नाड़ी गर्म नाड़ी। ठीक है, तो प्राणायाम का सीक्रेट है ये। पहले के जमाने में कहा करते थे कि जब किसी योद्धा को, किसी सैनिक को लड़ाई के लिए जाना होता था तो वह विशेष रूप से प्राणायाम करते थे ताकि उनकी राइट नोस्ट्रिल्स, राइट यहाँ से बहना स्टार्ट करे। आप भी कभी ध्यान दीजिएगा, जब आप कभी ध्यान में बैठे होते हैं, कीर्तने कुछ भी कर रहे होते हैं, मोस्टली ध्यान में होते हैं, चुप रहते हैं, तो आपकी लेफ्ट वाली जो नोज होती है, यहाँ से सांस चल रही, आ रही, जा रही। लेकिन कभी आप बहुत जब जोश में होते हैं ना, बहुत एक्साइटेड होते हैं, तब आपकी राइट वाली जो है नाड़ी, राइट वाली नोस्ट्रिल, ये एक्टिवेट होती है, आपकी सांस से यहाँ से जा रही होती है। ध्यान दीजिएगा आप। तो जो व्यक्ति ध्यान में बैठना चाहता है तो देखो पहले उसकी नाड़ी चल कहाँ पे रही है। लेफ्ट से जब चलेगी, जब लेफ्ट वाले से चलेगी तो ध्यान ज्यादा अच्छा लगेगा। गंगा। और जब किसी काम के लिए निकलना है, जहाँ पे जोश चाहिए, बहुत चाहिए, तब राइट से निकलना चाहिए। और ध्यान की गहरी अवस्था के अंदर जब आप बैठते हैं, कुछ समय के अंदर अंदर बहुत शीघ्र आपको फील होगा कि आपके यहाँ पे आपको बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ पे प्राण ऊर्जा आपकी आ गई है। तब आपको लगता है कि हाँ, अब जो है ये संगम है। आप इस समय उस ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों को फील कर सकते हैं, यानी कि इस संगम में नहा सकते हैं। और जैसे ये फील होगा, ये आपको जैसे महसूस होगा ना, आपको लगेगा एक शरीर के अंदर, एक मन के अंदर विशेष ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि पूरे शरीर आप एक विशेष ऊर्जा, एक ऊर्जा के स्तोत्र के अंदर बैठा है, एक ऊर्जा के पुंज के अंदर बैठा है। तो दिस इज द संगम स्नान, यही है हमारा गंगा स्नान। और ये वो विशेष अवस्थाएं होती हैं जो मनुष्य इस प्राणायाम की इस रहस्य को, टेक्निक्स को समझ गया, जान गया, यहाँ पे आके आपके कर्मों का क्षय, जो कर्म की जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, हम जो भी कर्म करते हैं उससे एनर्जी उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। तो गुरु कृपा हो तो इस विशेष प्राणायाम की अवस्थाओं के अंदर, विशेष प्राणायाम की टेक्निक्स के थ्रू आप अपने उन वाइब्रेशंस को समाप्त कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपके पाप कर्म एक विशेष अवस्था में समाप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी पाप कर्म किया, गंगा जी में जाके नहा गए, हरिद्वार में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं। मैं पुनः कहता हूँ, यहाँ पे किसी आस्था को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस सनातन धर्म जो है हमारा, गूढ़ ज्ञान है जो भगवान शिव ने पैदा किया, उसको जन जन तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे गुरु श्री श्री साईं प्रेम बाबा जी से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं कर रहा हूँ। तो जितना भी कुछ मैं प्राप्त कर रहा हूँ वो मैं समय समय पर वीडियो के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फैलाने का कार्य करता हूँ कि ये जो इस धर्म का प्रचार पूरी दुनिया के। इसीलिए प्राणायाम अवश्य करिए, लेकिन प्राणायाम ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कर लिया, नहीं। प्राणायाम की एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा प्राणायाम के ऊपर वीडियो। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा, आप इस विषय में और क्या जानना चाहते हैं, और ऐसे ही अलग अलग जागरण से संबंधित मैं वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना हो सके शेयर करना, ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, आप सबके मेरा सादर नमस्कार। मे गॉड ब्लेस यू। आप सबका कल्याण हो, शुभ हो, शिव हो।